सदक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हों लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। और क्या क्या न दिया उस मोहसन आज़म ने इंसानों को। ईमान दिया, इस्लाम दिया, कुरान से नाते जोड़ दिए। मोहब्बत से उस आका की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल मलाहम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन गिरामी क़द्र, जितने भी अहबाब अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर जामिया बहलूम के आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम महफ़िल दर्स हदीस के अंदर तशरीफ़ लाए, मैं तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह आपको हर हर कदम के बदले ढेरों रहमतें, ढेरों बरकतें नसीब फरमाए। मुझे जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का हुक्म मिला वो उन्वान है फ़िक्र आखिरत। उसी उन्वान के तहत मैंने सही बुखारी की हदीस मुबारका आपके सामने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुफ्तगू किया करते थे तो मेरे हुज़ूर का अंदाज़े गुफ्तगू इंतहाई सादा, शुस्ता, सहल, दिल आवेज़ और दिल नशीन हुआ करता था। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर जब बोलते थे तो हिकमत के मोती रोलते थे। फरमाती हैं कि हुज़ूर जब गुफ्तगू कर रहे होते थे तो मैं देखती थी। फरमाती हैं कि यूँ लगता था जैसे मुंह से गुलाब के फूल चढ़ रहे हों। अनवर मसूद साहब क्या खूब कहते हैं कि उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए। उनसा दोनों जहाँ में न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते, बादल उन पे साया करते। और उनके बोल बहारों जैसे, उनके बोल बहारों जैसे, और असहाब सितारों जैसे। ये भी मेरे हुज़ूर की गुफ्तगू का इम्तियाज़ था। ये भी मेरे हुज़ूर की गुफ्तगू की ख़ुसूसियत थी कि मेरे हुज़ूर के ज़ुबान मुबारक से जो लफ्ज़ भी निकलता था सहाबा उसको महफूज कर लिया करते थे। जब मजलिस रसूल लगा करती थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुज़ूर की हर बात को लिखा करते थे। चंद सहाबा ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर, हुज़ूर की हर बात को न लिखा करो, आने वाले लोग पहचान नहीं सकेंगे कि ये बात हुज़ूर ने किस माहौल में इरशाद फरमाई थी। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखना छोड़ दिया। अगले दिन जब मजलिस रसूल लगती है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि आज अब्दुल्ला इब्न उमर का कलम हरकत में नहीं है। तो हुज़ूर उसकी जानिब इशारा करके फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर आज लिख नहीं रहे। तो अब्दुल्ला इब्न उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे साथियों ने रोक दिया है कि आप हर बात न लिखा करो। तो सुनिए, ये सुनन अबी दाऊद के लफ्ज़ हैं। मेरे हुज़ूर ने क्या फरमाया? फरमाया उक्तुब, अब्दुल्ला इब्न उमर लिखो, फवल्लज़ी नफ्सी बियादिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, माँ यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्कुन, मेरी ज़ुबान से हक़ के अलावा निकलता ही कुछ नहीं है। या निकले भी कैसे? करीम रब महबूब की गुफ्तगू के मुतालिक इरशाद फरमाता है,
वमा यंतिकु अनिल हवा, कि उस वक़्त तक मेरे महबूब की ज़ुबान हरकत नहीं करती, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, जब तक मेरे महबूब की तरफ वाहज नहीं कर दी जाती। आइए उस मुबारक ज़ुबान से निकलने वाले फ़रामीन में से एक फरमान मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसे अपने कुलूब व अज़हान के अंदर जगह दीजिए और इसे अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश भी कीजिए। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीबुन, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान होता है, औ आबिरुन सबील, या कोई मुसाफिर होता है, या कोई ऐसा शख्स जो किसी रास्ते पे चल रहा होता है और चलने के साथ साथ उसकी नज़र, उसकी तवज्जो, उसका माहवर, उसका मलजा, उसकी मंजिल होती है। फरमाया तुम दुनिया में ऐसे रहो, दुनिया में रहकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में ही खो जाना, बल्कि इस दुनिया में रहकर तुमने अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है और अपनी आखिरत को जो है वो तुमने खूबसूरत बनाना है। साहिबो, ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ये आर्जी ज़िंदगी है, ये चंद सालों की ज़िंदगी है। माहिरीन ने इस ज़िंदगी की जो एवरेज निकाली है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 और 70 साल की एवरेज है। बहुत कम लोग 60-70 से ऊपर जो है वो 100 की दिहाई या 100 से ऊपर जो है वो जाते हैं, वरना ज़्यादातर अमवात इसी दौरान ही हो जाती हैं। अकबर अलाहाबादी ने इस मुख्तसर सी ज़िंदगी का नक्शा खींचते हुए हमारे सामने पैगाम रखा था कि क्या बताएं अहबाब, क्या कार नुमायाँ कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली फिर मर गए। बस ये चंद साल की ज़िंदगी है, और साहिबो हमने इस ज़िंदगी में रह कर के जो है वो आखिरत की जो है वो तवज्जो करनी है और आखिरत की जो है वो तैयारी करनी है। और मौत एक ऐसी हकीकत है, हर बंदा समझता है कि इसको आना है। इस दुनिया के ऊपर बसने वाले ऐसे लोग भी मौजूद हैं, उलमा का इनकार करते हैं, औलिया का इनकार करते हैं, अंबिया का इनकार किया जाता है। ऐसे लोग भी इस कायनात के अंदर बस रहे हैं जो खुदा का भी इनकार करते हैं। साहिबो, खुदा का इनकार करने वाला भी मौत का इनकार नहीं कर सकता। वो ये समझता है कि मौत ऐसी अटल हकीकत है कि मरना ज़रूर है, और फिर जो है वो इस आर्जी ज़िंदगी से दायमी ज़िंदगी की तरफ हमने मुंतकिल हो जाना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दास्तान मेरे हज़रत शेख तरीक़त सुनाया करते हैं कि अल्लाह के लाडले पैगंबर थे। इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई तो इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ए इज़राइल, मुझसे वादा करो जब मेरी मौत का वक़्त करीब आए तो मेरी मौत के वक़्त के करीब से पहले मेरी तरफ कोई कासद, कोई संदेशा, कोई पैगाम भेजना है, ताकि मैं जो है वो मौत की तैयारी कर लूँ। जब वक्त मुकर्रर आया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़राइल, तूने तो मुझसे वादा किया था कि मुझे मेरी मौत से कब्र मुझको मुत्तले करेगा, मेरी तरफ कोई संदेशा, कोई कासद पैगाम भेजेगा ताकि मैं मौत की तैयारी करूँ। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करने लगे कि ए याकूब, तेरी आँखों के सामने कितने जनाजे उठे थे, वो मेरा कासद ही तो था, वो मेरा पैगाम ही तो था, वो मेरा संदेशा ही तो था। तेरी दाढ़ी में कितने सफ़ेद बाल आ गए थे, वो मेरा पैगाम ही तो था, वो मेरा संदेशा ही तो था। खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु उमूर सल्तनत अदा करते हुए मजलिस में तशरीफ़ फरमाते। एक शख्स सामने से खड़ा हुआ और उसने कहा, ला तंसा मौतकुम, उमर अपनी मौत को न भूल जाना, अपनी मौत को याद रखना। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ये जुमला सुना तो थर थर कांपने लगे और उस शख्स की तरफ पैगाम भिजवाया कि मियाँ, अगर तू यही जुमला आकर के मुझे रोज़ाना कहे तो मैं तुम्हें महाना जो है वो कुछ वजीफ़ा दिया करूँगा, कुछ मुआवजा तुम्हें दे दिया करूँगा। उसकी ड्यूटी लग गई।
कुछ दिन तक ये सिलसिला जारी रहा कि वो शख्स रोज़ाना आता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में और आकर पैगाम देता है, ला तंसा मौतकुम, उमर अपनी मौत को ना भूल जाना। अल्लाह अकबर। कुछ दिन गुजरे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ तोहफे तहाइफ लिए और उसको पेश किए और फरमाने लगे कि साहिब आज के बाद तूने नहीं आना है। वो कहने लगा कि हज़रत मेरे काम के अंदर कोई कुताही हो गई है, मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई गुस्ताखी हो गई है, या मेरी जगह किसी और का इंतखाब कर लिया गया है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, नहीं नहीं साहिब, ऐसा नहीं है, ना तुझसे कोई ख़ता हुई है, ना कोई गलती हुई है, ना ही तेरी जगह किसी और का इंतखाब किया गया है। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी दाढ़ी को पकड़ा और सामने करके एक सफ़ेद बाल साहब जो आया हुआ था उसको पकड़ करके फरमाने लगे कि मियाँ अब तेरे आने की ज़रूरत नहीं है, ये दाढ़ी का एक सफ़ेद बाल ही मुझे चैन से नहीं बैठने देता, यही मुझे आखिरत की फ़िक्र जो है वो दिलाता है। साहिब ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं ये आर्ज़ी ज़िंदगी है और हमने दायमी ज़िंदगी की तरफ मुंतकिल हो जाना है और हमेशा के लिए हमने जो है वो वहाँ रहना है। इसमें रह कर के जो है वो हमें उसकी तैयारी करनी होगी। ये बिछे हुए बड़े बड़े कब्रिस्तान, ये उठते हुए जनाजे, ये दाढ़ी के सफ़ेद बाल हमें यही पैगाम देते हैं कि साहिब इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना बल्कि आखिरत की तरफ जो है वो हमने मुंतकिल हो जाना है। अल्लाह मेरे टूटे फूटे लफ्ज़ों के अंदर अमल की शरीनी डाल दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।